Hello, good morning everyone. So in today's lecture you will be learning about what do you mean by P2P. SAP का एक पार्ट है यहाँ पे ये है P2P. अभी P2P को बोलते क्या है? What do you mean by P2P? आप इसको प्रोक्योर टू पे बोल सकते हो या परचेज टू पे बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि परचेज करने से लेकर पे करने तक का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं P2P. यू कैन से दैट खरीदने से लेकर पेमेंट तक का जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी आपको खरीदना क्या है, खरीद लिया आपने, सबका जो प्रोसीजर टिल पेमेंट करने तक के प्रोसीजर को आप उसको बोल सकते हो प्रोक्योर टू पे. दैट इज परचेज टू पे. इसका 3 नाम है. एक उसको आप बोल सकते हो प्रोक्योर टू पे, परचेज टू पे, सेकेंड हो गया, एंड थर्ड वन इज P2P. ये बहुत इजीली है, वो मतलब ये इजीली या कन्वीनियंट है आप बोल सकते हो. नॉर्मली होता क्या है, ये एक प्रोसेस है. आप मतलब नॉर्मली अगर इसको एक सेंटेंस फ्रेम करना होगा तो आप इसको बोल सकते हो प्रोक्योर टू पे इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल वॉट एवर यू आर रिक्वायरिंग इन द बिजनेस. फॉर मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, तो आपको प्रोडक्ट खरीदना क्या है, किसी का सर्विस चाहिए आपको तो सर्विस प्रोवाइड करना है. एक जो जो रिक्वायर्ड है आप उसको लो, तो उसकी तक टिल उसका पेमेंट करो. दैट इज का प्रोसीजर जो भी होगा. एक फर्स्ट इसका साइकिल कैसा है, इसका साइकिल है P2P इज लाइक साइकिल. व्हाट टाइप ऑफ साइकिल? लाइक पहले आपको खरीदना क्या है वो तो सोचो. हम लोग अभी देख रहे हैं वन बाय वन कि रिक्वायरमेंट क्या है. आप उसका रिक्वायरमेंट का प्लानिंग करोगे आप सबसे पहले. तो आपका रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है? यहाँ पे देखो एग्जांपल बोला है कि आई नीड अ लैपटॉप. मतलब इसको खरीदना क्या है, इसने इसको समझ में आया, मतलब इसको रिक्वायर्ड किस चीज की है. फॉर एग्जाम्पल से आप कोई कंपनी में हो और वो कंपनी में लैपटॉप ही नहीं है, काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. मैं काम किससे करूंगी? तो आई नीड अ लैपटॉप. तो आपने एक ऑफिस मेंबर से एक से बात किया कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मुझे ना रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा. मतलब आपने एटलीस्ट प्लानिंग तो किया कि आपको रिक्वायर्ड क्या है. तो फर्स्ट स्टेप आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. मतलब विच टाइप ऑफ गुड यू रिक्वायर्ड एंड इन विच क्वांटिटी, हाउ मेनी क्वांटिटी यू वांट, वो आपको बताना चाहिए. सो यहाँ पे आपको बताया है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. ओके. तो सेकेंड अभी यहाँ पे क्या बोला है, जो आपने रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता चल गया. अभी उसको रिक्वेस्ट डालो. तो यहाँ पे देखो आपने बोला है, इन्होंने बताया इनको कि काम करो, आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप परचेज रिक्वायर्ड मतलब रिक्वेस्ट डाल दो परचेज डिपार्टमेंट के साथ. आप क्या कर रहे हो, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के पास जा रहे हो, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के पास जा रहे हो, और आपने उनको जाके बोला कि आई वांट अ परचेज रिक्वेस्ट डालना है. मतलब आप परचेज रिक्वेस्ट डाल दो कि मुझे ये चीजें खरीदनी है, उसका रिक्वेस्ट डाल दो आप. तो सेकेंड स्टेप हो गया परचेज रिक्विजिशन. रिक्विजिशन का मतलब यहाँ पे आपको बताया कि डिपार्टमेंट विल रिक्वेस्ट टू परचेज डिपार्टमेंट. मतलब हमारा डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो चीज रिक्वायर्ड है उसका आप रिक्विजिशन डाल दीजिए. उसके बाद जैसे रिक्विजिशन आपने डाला, वहां पे आप परचेज डिपार्टमेंट वाला सोच रहा है कि हम लोग को वी शुड बाय और गेट कोटेशन फ्रॉम द वेंडर्स. आपको वेंडर्स से कोटेशन मंगाना पड़ेगा. रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन यू कैन से कि मुझे भी रिक्वेस्ट चाहिए, यहाँ पे कोटेशन फाइंड आउट करना है. तो थर्ड स्टेप है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट डालेगा. तो हो सकता है मार्केट में बहुत सारे मार्केट में अलग अलग वेंडर्स हैं, अलग अलग लोगों से मुझे कोटेशन लेना पड़ेगा क्योंकि हर एक का मटेरियल अलग होगा. मतलब गुड्स का क्वालिटी अलग हो सकता है, किसी का रेट में फर्क आएगा, सबका अलग अलग आएगा, कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा. तो एक बार क्या करते हैं, हर एक वेंडर से जितने भी आप जानते हो, शायद नहीं भी जानते हो, कोई नया वेंडर रहेगा, सबसे आप क्या करो, सबसे आप मंगा लीजिए. जो भी आपका कोटेशन वगैरह मंगाना है वो आप मंगा लीजिए. उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिए. बट मिनिमम आपके पास 2-3 तो होना चाहिए. कंपैरिजन किससे करोगे आप, मिनिमम 2 to 3 तो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल से आपको लैपटॉप चाहिए ना, तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में जाओ, एक नॉर्मल शॉप में जाओ, उधर जाके 2 जन से आपको रेट पता चलेगा कि एक का 50,000 है, दूसरी जगह 40,000 मिल रहा है. अभी एक से मैं पता लगाने से क्या मतलब है, या तो डायरेक्टली ऑर्डर दे दो, रेट ज्यादा नहीं लग रहा है तो. बट कोटेशन आपको मंगाना जरूरी है. तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होने के बाद अभी तक हमारा कितना स्टेप हुआ, मतलब आपने एक बार पहले फाइंड आउट कर दिया कि आपने ऑर्डर दे दिया, परचेज रिक्वेस्ट डाल दिया, कोटेशन मंगा लिया आपने. नाउ अगर आपको कोटेशन हो गया, मतलब वेंडर्स का सिलेक्शन कर लो कोटेशन मंगाने के बाद, उसके बाद आप परचेज ऑर्डर डाल सकते हो. तो वेंडर का सिलेक्शन आपको यहाँ पे बोला है. मतलब एक बार कोटेशन आ जाता है उसके बाद आप सिलेक्ट तो करो कि आपको कौन सा वेंडर सिलेक्ट करना है. मतलब आप फॉर एग्जाम्पल से पास आपके पास 4 वेंडर्स है, 4 वेंडर्स से आपको कोटेशन आया है, आपको किसका रेट जम रहा है, रेट देखना पड़ेगा, क्वालिटी देखना पड़ेगा, वेंडर्स का रिलेशन कैसा है, लाइक वो क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका पास्ट का हिस्ट्री आप चेक करो. लाइक आपको हर एक चीज देखना पड़ेगा. उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो हाँ यार ये बेस्ट है.
तो ये वेंडर को मेरे को ऑर्डर देना है, दैट इज वेंडर सिलेक्शन। उसके बाद वेंडर सिलेक्शन हो गया है, देन यू कैन गो विद द परचेज ऑर्डर, यू कैन गिव द ऑर्डर टू द वेंडर। यहाँ पे देखो ऑर्डर दिया आपने, फाइनली यू रिसीव द गुड्स, आपने लैपटॉप ऑर्डर दिया, आपको लैपटॉप डिलीवरी हो गई। अगर ये डिलीवरी आप एक्सेप्ट करते हो तो गुड्स रिसिप्ट नोट आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है लैपटॉप डिफेक्ट हो तो मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा ये ऑर्डर। एक्सेप्ट करते हो तो गुड्स रिसिप्ट नोट बनेगा, दैट इज GRN। और अगर आप रिजेक्ट करते हो दैट इज मटेरियल, आपको बनाना पड़ेगा MRN, मटेरियल रिटर्न नोट। तो गुड्स रिटर्न कर रहे हो या ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया, दैट इज गुड्स रिसिप्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, वेंडर विल इशू द गुड्स एज पर योर परचेज ऑर्डर। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपने जो ऑर्डर डाला है वो ऑर्डर के हिसाब से आपको गुड्स रिसीव हो गया है क्या, एक बार आप चेक कर लो। क्योंकि परचेज ऑर्डर का आपको सिर्फ नंबर डालना है, नंबर पता होगा आपको, रिसिप्ट जैसे ही होता है हर एक चीज का नंबर आएगा आपको, पता है इनवॉइस नंबर्स होता है कि क्रॉस चेक करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक एक नंबर्स आएगा, वो नंबर से आपको चेक करना है कि वो बिहाफ पे जो ऑर्डर दिया था वो बिहाफ पे आपको लाइक गुड्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो आपको गुड्स रिसीव नोट बनाना पड़ेगा। अभी जैसे गुड्स रिसीव हो गया, आपने उनको फोन करके क्या बोला वेंडर्स को, एक काम करो आप मुझे बिल भी पहुंचा दो, ऑनलाइन स्कैन करके बिल भेजो मुझे। तो देखो आपका ये जो बॉस है जिससे वेंडर्स है आपका, वो क्या कर रहा है, ईमेल कर रहा है आपको, दैट इज इनवॉइस। तो इनवॉइस आपको मेल पे आ रहा है। इनवॉइस आ गया, अभी वेरिफिकेशन वगैरह कर लो। इनवॉइस मतलब वेरिफिकेशन मतलब क्या, जो आपने ऑर्डर दिया था वही गुड्स रिसीव हुआ है, वही बिल में आया है, एक्स्ट्रा कोई बिल तो नहीं बन गया, जो माल आया ही नहीं उसका भी बिल उसने ऐड तो नहीं कर लिया किधर, वो सब चीजें आपको इनवॉइस वेरिफिकेशन प्रोसेस में चेक करना है प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद यू कैन गो अहेड विद द पेमेंट, लास्ट में आप पेमेंट कर दीजिए उसका जो भी है। लेकिन आप जब स्टार्टिंग से हम लोग का जो प्रोसेस था, यहाँ पे पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो लास्ट स्टेप होता है पेमेंट टू वेंडर्स। तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला डायरेक्टली आपको पेमेंट कर देगा। ओके, तो ये लास्ट आपका पेमेंट तक ये लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पे लास्ट क्या होता है, वेंडर इवैल्यूएशन भी होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो सामान खरीदा आपके वेंडर्स से, उसको हम लोग को मैनेजमेंट में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लोग ने जिससे सामान खरीदा है उसका इवैल्यूएट करो, रिपोर्टिंग आप प्रॉपर है या नहीं वो आप चेक करो। ओके, सो हम लोग ने ओवरऑल क्या पढ़ा, अभी इसका प्रोक्योरमेंट होता कैसा है, इसका सिस्टम चलता कैसा है। तो पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या है वो फाइंड आउट करो, फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो फाइंड आउट करो। सेकेंड आप सोर्स ढूंढो कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो मैं कहाँ से ले सकती हूँ, मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन से ले सकते हैं, कहाँ से आप ले सकते हो वो आप फाइंड आउट करो। मार्केट से लोगे तो वेंडर सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। एक बार वेंडर सिलेक्शन हो गया, एक कोटेशन वगैरह भी होता है ना, मतलब एक एक प्रोसेस होता है, तो जो आप कोटेशन वगैरह कर रहे हो, तो कोटेशन वगैरह में क्या होता है, निगोशिएबल डिस्काउंट्स वगैरह आपको मांगना है ना, तो कोटेशन वगैरह में ही हो जाना चाहिए वो सब चीजें। तो परचेज ऑर्डर में फिर वो रेट लग जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल से अगर कोई चीज का रेट 400 रुपया है, राइट, अगर कोई चीज का रेट 400 है बट आपको वो नहीं जम रहा है, तो आपने उसको डिस्काउंट निगोशिएबल करा के उसको 300 लिया, तो इट्स फॉर यू ओनली इट्स 300। तो आपको परचेज ऑर्डर में जो रेट लगेगा, जो इनवॉइस में रेट लगेगा, वो 300 के हिसाब से आना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर दिया, ऑर्डर आया तो रिसीव हो गया गुड्स, रिसीव होने के बाद इनवॉइस प्रोसेसिंग होता है एंड लास्ट में पेमेंट प्रोसेसिंग होता है। तो एक बार क्या होता है, वेंडर्स आप सिलेक्ट कर लोगे ना तो सब प्रॉपर चीजें हो जाएगी। वेंडर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हो सकता है मार्केट में आप वेंडर्स को जानते हो, नहीं भी जानते हो, वो सब चीजें होती है। तो पहले आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कि एक बार आपको पता चला कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। सो विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल पार्ट, P2P, हाउ टू वी रिकॉर्ड्स P2P, रिक्वेजिशन कैसे डालते हैं, लाइक परचेज ऑर्डर कैसे होगा, गुड्स रिसीव कैसे होगा, इनवॉइस कैसे बनाएंगे, पेमेंट कैसे होगा। तो ये जो प्रोसीजर्स है वो हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।